students, welcome again to my channel. Today we are going to start the new chapter of SST. Even मेरे channel पे second chapter है ये. I'm very sorry because I am making the videos but due to my studies वो post नहीं हो पाती हैं. But अभी ये वाली video I will try कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी post करूँ, because this is the most important chapter of your history. बिकॉज़ ये आगे आपको फर्दर 10th 12th क्लास तक कंटिन्यू होगा. बिकॉज़ अभी मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें ये चैप्टर फिर से रिपीटेड है. इवन आगे की स्टोरीज़ बताई हुई हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट बिगिन. First of all, the name of the chapter is the Nationalist Movement, which is started in 1870 to 1974, which come to end in 1947. So we all have studied the rule of East India Company, ended with the proclamation of Queen Victoria. हमने सब ने पढ़ा है कि जो रूल था ब्रिटिश एम्पायर का, जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एंड कैसे हुआ. वो एंड हुआ विद द हेल्प ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में. ये सब कुछ हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है. अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए वो भी मैंने बना के रखी हुई है. आई विल पोस्ट. तो प्लीज़ बता देना, या तो कमेंट कर देना या फिर यू विल जस्ट लाइक द वीडियो. अगर एक लाइक आ गया वीडियो पे तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको वो चाहिए. ठीक है. तो मैंने क्या बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, राइट, वो एंड कैसे हुआ क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में. ठीक है. उसने अपनी प्रोक्लेमेशन कब दी थी? नवंबर 1 1858 में. ठीक है. यहाँ पे जो वर्ड मिसिंग है दिस इज़ नवंबर. और जो पावर थी गवर्नेंस की आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड्स में आ गई थी. ठीक है. कम्स इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट जो इंडिया के पीपल थे उनका अभी भी कुछ से नहीं था. मतलब जो हाईएस्ट पावर्स थी दैट वाज ओनली एंड ओनली गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. नो पावर विल बी गिवन टू द इंडिया. एंड स्टिल पीपल वर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड दे वर फेसिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फायर्स, लाइक, है ना. तो इसलिए पीपल का अभी भी कुछ से नहीं था, ना तो गवर्नमेंट में, ना ही कोई जो वो बन रही थी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही थी, पॉलिसीज़ बन रही थी, उनमें भी पीपल का कोई से नहीं था. और जो रेजिमेंट मतलब नाराज़गी, मीन्स जो सेटिस्फेक्शन थी वो कैसे सामने आई? वो सामने आई इन द फॉर्म ऑफ द रेबेलेशंस एंड मतलब ये जो नाराज़गी थी इंडियन पीपल की, वो एज अ टाइप ऑफ विद्रोह, मतलब एज अ टाइप ऑफ रेबेलेशन की फॉर्म में सामने आई. एंड द लेटर ऑन दिस ऑल विल गिव बर्थ टू इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. और जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही थी, वो क्यों बन रही थी? ताकि फॉर सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कैन कम इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो दैट द इंडियन कैन एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट फिर भी ये जो फॉर्मेट था, ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट था, ये कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही जो एग्जिस्ट था. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सुंदरनाथ बनर्जी हैं, उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, जो कि सिर्फ कलकत्ता में हुआ था और कोई पार्ट इंडिया में नहीं हुआ था. फर्दर फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की शॉर्ट फॉर्म INC भी है. और इंडियन नेशनल कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने ऑर्गेनाइज़ किया था इन दिसंबर 1885. और इसके साथ 72 एजुकेटेड इंडियंस थे. उसने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था. और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो हुई थी बॉम्बे में. और जब वो मीटिंग हुई थी तब की रिसर्च से सामने आया है कि तब की जो मीटिंग थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज उमेश चंद्र बनर्जी. और ग्रेजुअली मीन्स एज यू ऑल नो दैट एज द टाइम
passes away, the India also become in progressive, like so जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी बैकबोन बन गई इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और जो कुछ लोगों का मानना था जो अर्ली फेज़ था पीपल का, उसमें मॉडरेटर्स जो थे वो लीडर्स थे। मॉडरेटर्स क्या होते हैं? मॉडरेटर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था दैट अगर आपको प्रोटेस्ट करने हैं, अगर आपको हड़ताल वगैरह करनी है तो दैट यू हैव टू डन इन अ पीसफुल मैनर, वो आपको पीसफुल मैनर में करनी चाहिए। वो आपको जो है 3PS की पॉलिसी से करनी चाहिए। 3PS की पॉलिसी क्या कहती है? 3PS की पॉलिसी का मतलब है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रेयर करना है और पिटीशन करना है।